हेलो स्टूडेंट्स। फिजिकल ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आज अपन ग्रेट प्लेन्स का विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और ग्रेट प्लेन्स का अध्ययन को हम दो लेक्चर्स में विभाजित करेंगे। पहला मिट्टियों के आधार पर, दूसरा रीजनल बेसिस, क्षेत्रीय आधार पर इनका वर्गीकरण। जैसा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, भारत का विशाल जो मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह मैदान प्रायद्वीप भारत का बाह्य प्रायद्वीप भारत से बिल्कुल अलग है। प्लेटो से बिल्कुल डिफरेंट इसकी संरचना और आकृति है। हिमालय के निर्माण के बाद बना यह है नवीनतम भूखंड है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है। इस मैदान की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ये विशाल मैदान 7 लाख, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई में यह पश्चिम से पूर्व की ओर कम होता जाता है। जैसे पर्वत श्रृंखलाओं में अपन ने देखा था, पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व की तरफ इनकी चौड़ाई कम होती जाती है। पश्चिम में चौड़ाई जो है वो 500 किलोमीटर के आसपास है, और पूर्व में जो है ये घटकर 145 किलोमीटर रह जाती है। सामान्य तौर पर इस मैदान का ढाल जो है एकदम समतल है। इसका अधिकांश जो भाग है वो समुद्र तल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई रखता है। इस मैदान का जो राजनीतिक विस्तार है वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल आदि जो नदर इंडिया के जो स्टेट्स हैं इनके अंदर ही पाया जाता है। इसकी जो पश्चिमी जो सीमा है वो राजस्थान की मरुभूमि निर्धारित करती है। इस विशाल मैदान का जब वर्गीकरण करते हैं और मिट्टियों की विशेषता और ढाल के आधार पर इस मैदान को हम मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाता है भाबर, दूसरा कहलाता है तराई, तीसरा कहलाता है बागर और फिर खादर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में बनते हैं कि भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, या खादर और भाबर में अंतर क्या है, या बांगर और खादर में अंतर क्या है। किसी भी रूप में से क्वेश्चन बन सकता है। और रे, मूड और डेल टाइप मिट्टियाँ, ये मिट्टियों के अभी अब आगे इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो भाबर वाला पार्ट है, तेराई वाला है, बांगर है, खादर है, ये अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द रिलीफ फीचर्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स, जो अपन ने कहा था, इन्हें 4 वर्गों में सामान्यतः हम अध्ययन करते हैं। जो पहला पार्ट है वो कहलाता है भाबर। आप डायग्राम में देख रहे हैं, जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ जो है पदार्थ को खंडित करके लाती हैं और नीचे प्रवाहित करना प्रारंभ करती हैं और मैदानी भागों में उसका निक्षेपण करना प्रारंभ करती है। तो जो सबसे पहली रचना जो होती है वो भाबर ही होती है। विशाल मैदान की जो उत्तरी सीमा पर महीन मलबे और छोटे कंकड़ों से मिश्रित ये क्षेत्र है, इसे भाबर कहा जाता है। भाबर जो प्रदेश गंगा मैदान की उत्तरी सीमा, नदन बाउंड्री को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। यह हिमालय के पथरीले ढाल है जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैले हुए हैं। इस भूभाग में छोटी नदियों का जल सामान्यतः कंकड़ पत्थरों के ढेरों के नीचे से, इनके नीचे से बहता है, क्योंकि पत्थरों के नीचे से पानी अंदर प्रवाहित होता रहता है, जबकि बड़ी नदियों का जल जो है धरातल पर प्रवाहित होता है। तो ये पहला पार्ट है जो नदियाँ अपने साथ पर्वतों से निकलने के बाद जो है भाबर का निर्माण करती हैं। भाबर के बाद जो दूसरा जो संरचना देखने को मिलती है वो कहलाती है तराई। इस प्रदेश का जो निर्माण है, जो बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुआ है, यह भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। महीन मिट्टी के बहीन कण हैं, जिसके कारण जो है वो दलदली और नदियाँ जो हैं ये ऊपर पानी जो है धरातल पर आ जाता है। जहाँ भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे से जल प्रवाहित होता है, वहीं तराई क्षेत्र में ये पुनः धीरे धीरे धरातल पर प्रवाहित होने लगता है। तराई प्रदेश में ढाल की कमी के कारण पानी यत्र तत्र बहता रहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है और कृषि के लिए ये बड़ा उपयुक्त स्थान बनता है। बागर प्रदेश तीसरा जो है, तराई के बाद जो आता है वो आता है बागर प्रदेश। यह उच्च भूभाग है जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता। इस क्षेत्र में चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की ऊंचाई एक सामान्य नहीं होती तथा कहीं पर 20 से 25 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, तथा बांगर भूमि प्राय पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में मिलती है। जो चौथा जो डिवीजन हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है खादर। वो फ्लड प्लेन्स के अंदर मिलेगा। जिस भूभाग में नदियों का बाढ़ का पानी बरसात बरसाते में ऋतु के अंदर जब नदियों के अंदर
पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो नदी अपना पूर्ण विस्तार में बहती है और किनारों के तटबंधों को तोड़कर एक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, और जो अपने साथ जो महीन पदार्थ को बहा कर लाती है उसका निक्षेपण करना प्रारंभ करती है। उसे उसे खादर कहते हैं। इस नदियों के बाढ़ का मैदान का जो कछारी प्रदेश भी कहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में खादर भूमि की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रदेश का जो निर्माण काल है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो उप प्लेस्टोसीन से प्रारंभ होता है तथा प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, क्योंकि हर साल जो है हिमालय से निकलने वाली जो मिट्टियाँ नदियाँ जो हैं अपने साथ पदार्थ का प्रवाहित करके लाती हैं और इनका मैदानी भागों में निक्षेपण करना प्रारंभ करती है। बालू कंकड़ उपलब्ध होने के कारण यह भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। अब क्योंकि इस बारीक मिट्टी के कण जो है वो काफ़ी बारीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है पानी आसानी से अंदर प्रवेश कर जाता है और जो है भूमिगत जल इससे धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसका उत्तम ये संग्राहक है। जो महत्वपूर्ण जो अपने को आकृतियाँ और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है उसमें आता है रे किसे कहते हैं, मूड किसे कहते हैं, और डेल्टा के भाग में मिट्टी का निर्माण, डेल्टा का निर्माण जो फॉर्मेशन किसे है। फर्स्ट ईयर में अपने डेल्टा डेल्टा के प्रकार, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है इसका विस्तार से अध्ययन किया है। रे जो है बांगर प्रदेश में सिंचाई कार्यों से अधिकता वाले क्षेत्रों में कहीं पर भूमि एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है। इस परत वाली मिट्टी को रे या कलर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आईजीएमपी इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा, और वहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी, डिबेटेबल इशू ही बनता है, इंदिरा गांधी नहर वर्धमान है या अभिशाप। क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर पानी का, इस नहर के पानी का अत्यधिक उपयोग करने के कारण जो है वो सिल्ट की समस्या या कलर की समस्या बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न हो गई और मृदा खराब हो रही है। रे का विस्तार शुष्क भागों में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा का शुष्क भाग इसके विशिष्ट उदाहरण है, और राजस्थान में जैसे मैंने अभी कहा, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर इस कलर और रे की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी आकृति जो आती है, तीसरी आती मूड कहलाते हैं। बागर भूमि पर पाए जाने वाले बालू के ढेर ये मूड कहलाते हैं। इनका जमाव प्राय गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अधिक होता है। और डेल्टा प्रदेश गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनका डेल्टा भारत व बांग्लादेश में फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि डेल्टा प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तार भाग है, जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि उसी का आगे विस्तार का महीन जो कण है वो इस क्षेत्र तक नदी, क्योंकि नदी का वेग जो है यहाँ तक बहुत धीमा हो जाता है, तो नदी जो है बड़े पदार्थ, भारी पदार्थ को परिवहन करने में असक्षम होती है, तो महीन पदार्थों को ही यहाँ तक लेकर प्रवाहित करके ले आ पाती है। परंतु इसकी दक्षिणी सीमा को सोन व चंबल नदियों के बीच की नदियों द्वारा बुरी तरह से काट छाँट कर दिया गया है, इसलिए प्राय इसे बुरा स्थल या कहा जाता है। काट छाँट के कारण जो है, चंबल और सोन के कारण जो है वो अपरदन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, तो बेहड़ का जो इस रीजन के अंदर है वो आकृति का निर्माण देखने को मिलता है। थैंक यू।